सो वेलकम गाइस। इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं सी सेट यूपीएससी सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की अप्रोच और किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशंस में आप जो है 80 टू 90% अपनी जो है एक्यूरेसी ला सकते हैं और कॉन्फिडेंटली आउट ऑफ 27 क्वेश्चंस अराउंड 21 टू 22 क्वेश्चंस आप बेटर तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये पैसेज हमने कल देख लिया था। कोई डाउट होंगे तो एक बार जाकर के पिछला लेक्चर देख लेना और फिर कमेंट में भी बताना अपना डाउट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन राइट, हम ये पैसेज 2 आज यहाँ पे एनालाइज करेंगे और किस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। राइट, इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता था, ये सारी चीज़ें भी हम जो है इसमें साथ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि पैसेज को पढ़ने से पहले एक बार फास्ट एकदम क्विक नज़र आप जो है क्वेश्चन पे जरूर डालना, ताकि आपको आइडिया रहे कि पैसेज में जो है चीज़ पूछी क्या जा रही है। Which of the following would invariably happen in a country when the demographic dividend has begun to operate? ये यहाँ से आपको पता चल गया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में कुछ बात चल रही है और इंडिया के कंटेक्स्ट में ये मतलब एकदम फुल कंटेक्स्ट में है ये मामला, क्योंकि रिसेंटली जो है यूएन की भी रिपोर्ट आई थी कि हम जो है चाइना को सरपास करने वाले हैं और यंगेस्ट नेशन जो है हम आज भी बरकरार हैं। देखो यहाँ ऑप्शन है कि द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल विल डिक्रीज, यहाँ पूछा है इनवेरिएबली। अब देखो मतलब ऐसे ऑप्शन को ना सीधा खुद भी एलिमिनेट कर दो, खुद भी एलिमिनेट कर दो कि भैया इलिटरेट लोगों का राइट, अगर अगर आपको मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड बेसिकली होता क्या है कि जो यंग पीपल है, जो वर्क काम करने वाले लोग हैं, वो जो है एकदम ज्यादा मात्रा में हो, वो ज्यादा संख्या में आपके हो। अब देखो क्या काम करने से इलिटरेसी खत्म हो जाती है ना। अब खुद सोचो, ये जो ऑथर जिसने ये यहाँ पे लिखा होगा, जिसके यहाँ से यूपीएससी ने ये यहाँ पे चिपकाया होगा कॉपी करके, वो ऑथर क्या पागल है? राइट, उसने ये कैसे अज्यूम कर लिया? इनवेरिएबली पूछा हुआ है ना। सो इस तरीके से आप बिना पैसेज को पढ़े भी ऑप्शन अच्छे से लगा सकते हो। बाकी हम देखेंगे, एक बार वेरीफाई जरूर करेंगे कि हमने जो एलिमिनेट किया क्या वो सही किया या नहीं। राइट, अभी के लिए चीजों को समझो। द रेशियो ऑफ वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग विल डिक्रीज फॉर अ वाइल। ओके, मतलब ओल्ड रेशो यंग, ये डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही है। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल क्विकली स्टेबलाइज। जरूरी है क्या क्विकली स्टेबलाइज होना? नो, नेवर। इंडिया में क्या राइट, डेमोग्राफिक डिविडेंड तो इंडिया में 1990s के बाद से है। क्या पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में एकदम से स्टेबलाइज हो गई क्या? नो। राइट, इनफैक्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड आजकल चाइना के पास भी है। आजकल अभी एजिंग हो रही है पॉपुलेशन की, बट स्टिल दे हैव डेमोग्राफिक डिविडेंड। या फिर अगर सीधा जाए नाइजीरिया के पास, अफ्रीका में नाइजीरिया के पास जो है बहुत अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है आजकल, बहुत यूथफुल उनकी पॉपुलेशन है। बट क्या वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइज्ड है? नो। जीएस की नॉलेज लगाओ, आंसर भी पाओ। अब यहाँ पे वेरीफाई करते हैं इसको। ये बोल रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड विच हैज बिगन इन इंडिया, हैज बिगन, याद रखना इन चीजों को मार्क करो, हैज बिगन मतलब हो गया है, इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट अनदर फ्यू डेकेड्स, कुछ और डेकेड्स तक ये बना रहेगा, इज अ ग्रेट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बेसिकली अ स्वेलिंग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, विच कन्वर्सली मीन्स दैट रिलेटिव रेशो ऑफ वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड विल फॉर ए वाइल बी ऑन डिक्लाइन। यही बात तो यहाँ पे बोली हुई है, इट मीन्स ये तो करेक्ट है, टू तो करेक्ट है, करेक्ट है, सही बात है। From the experience of Ireland and China, we note that this can be a source of energy. Can be a source of energy. Will not always be. अगर वो अब यहाँ से एक और स्टेटमेंट बना था कि इससे डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी क्या? नो, ये कैन भी है, पॉसिबिलिटी है, नॉट डेफिनेटली। समझ गए बात को? एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये हो सकता है, कैन बी। ये चीजें यहाँ पे इस तरीके से आपने पैसेज को पढ़ना है। देन द डेमोग्राफिक डिविडेंड टेंड्स टू रेज, not always, but it tends to raise the nation's savings rate. Savings rate इससे बढ़ेंगी, since in any nation it is the working age population that is the main saver. Working age population is the main saver, ये बात सही है। एक बार जाकर के इकोनॉमी में पढ़ लेना लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में, राइट, कि भैया सेविंग आपके यंगर एज में कम होती है, ओल्डर एज में कम होती है, मिडल एज में सबसे ज्यादा होती है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ये एक बार जाकर के पढ़ लेना, मैंने लेक्चर भी बनाया हुआ है, जाकर के देख लेना प्री इकोनॉमी के सेशन में, यहाँ पे प्लेलिस्ट होगी। ये जीएस की बात हुई, यहाँ वापस आओ। एंड सिंस द सेविंग्स रेट इज इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, दिस दिस हेल्प इन एलिवेट आर ग्रोथ रेट, राइट। हाउएवर दिस शुड हेल्प, ये बात याद रखनी, शुड हेल्प, नॉट ऑलवेज हेल्प। हाउएवर द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड डिपेंड ऑन
quality of working age population, depends on quality of working age population, and this implies bringing back the importance of education, bringing back the importance of education, acquisition of skill and human capital. क्या यहाँ पे इलिटरेसी हटाने की बात कही हुई? नहीं, हटाओ वन ऑप्शन, मतलब आपका जो ये आंसर है ये सही है, टू ओनली इज द राइट आंसर, राइट, अनडाउटेडली टू ओनली इज द राइट आंसर। आगे बोल रहा है ये पैसेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंसेस कैन बी ड्रॉन, इनमें से क्या इन्फेरेंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, इन्फेरेंसेस, राइट, मतलब इससे आप क्या मैसेज ले सकते हैं, एक तरीके से ये मैसेज की ही बात कर रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इन अ कंट्री इज एन इज एन एसेंशियल कंडीशन, ये बताया तो नहीं है, फॉर कंट्रीज रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ये थोड़ी ना बताया, यहाँ बोला हुआ है कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड आए, अगर आए तो ग्रोथ रेट में बढ़ावा हो सकता है, राइट, कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कैन बी, ग्रोथ रेट में बढ़ावा हो सकता है, बट बट ग्रोथ बढ़ाने के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड ही एसेंशियल है क्या, ऐसा थोड़ी ना यहाँ डिस्कस हुआ है, हटाओ इसे, समझ गए, क्योंकि ग्रोथ जो है आप और तरीकों से भी बढ़ा सकते हैं, मैकेनाइजेशन लाओ, उससे भी आपकी ग्रोथ जो है मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल डेमोग्राफिक डिविडेंड तो अंग्रेजों के टाइम में भी इंडिया में था, राइट, इवन आपके जो पोस्ट मुगल एरा है उस टाइम भी इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड था, बट रैपिड ग्रोथ कहाँ आई, यूरोप में आई, यूरोप में मैकेनाइजेशन उस टाइम हुआ, मेन ड्राइवर वाज मैकेनाइजेशन, नॉट डेमोग्राफिक डिविडेंड इन यूरोप की जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, समझ के बात को, हटाओ इसे। एंड प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इज एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्रीज फॉर इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हटाओ इसे भी। देखो ये बोल रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के फायदे को अगर आपने असेस करना है, फायदों को अगर आपने यूज करना है, राइट, डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर आपने एक तरीके से अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइट करना है, तो आपको एजुकेशन प्रमोट करनी होगी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन मैटर करती है, राइट, मैटर करती है, बट यहाँ ये बात थोड़ी ना लिखी हुई है, राइट, यहाँ ये बात थोड़ी ना लिखी हुई है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपका एजुकेशन, हायर एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, ये बात थोड़ी ना यहाँ पे लिखी हुई है, एसेंशियल कंडीशन फॉर कंट्रीज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बात यहाँ लिखी ही नहीं है, समझ गए बात को। ये डेफिनेटली आपके अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपने बेटर यूटिलाइज करना है तो एजुकेटेड होना चाहिए मास, बट क्या रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से आता है? नो, ये कुछ दूसरी कंडीशंस की वजह से भी आ सकता है, राइट, फॉर एग्जांपल मैकेनाइजेशन अगर हो रहा हो, वही एग्जांपल मैं देता हूँ, राइट, हायर एजुकेशन तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरिया में, राइट, जब सॉरी जिस वक्त आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था उस वक्त हायर एजुकेशन पे तो ब्रिटिशर्स ने फोकस नहीं किया, बावजूद इसके उनकी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, समझ गए बात को, 1861 के बाद, समझ गए बात को। सो नाइदर वन नॉर टू शुड बी द आंसर, राइट, बाकी कोचिंग के आंसर की डिफर कर सकती है, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। अगर आपको लगता हो, एक बार इस पैसेज को फिर से पढ़ लेना, अगर आपको लगता हो कि राइट इस चीज को बेटर वे में किसी दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता था, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, राइट। वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है इसलिए हम छोटी छोटी रखेंगे वीडियोस को, राइट, और इस पेपर के आई थिंक 2 या 3 पैसेज ही बचे हुए हैं 2022 के, फिर हम 21 में चलेंगे, 20 में चलेंगे, 3 साल के ये देखेंगे और फिर रीजनिंग देखेंगे, एंड दिस शुड सफाइस, है ना, चीज़ों को स्टडी कैसे करना है और उस चीज़ को मतलब अटेम्प्ट कैसे करना है चीज़ों को, ये जानने के लिए इतनी कर प्रैक्टिस हमें काफ़ी है, समझ गए बात को। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये कुछ हलवा क्वेश्चन थे, आइडेंटिफाई करना जरूरी है, लेकिन इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन को जरूरी है, हलवा क्वेश्चंस थे ये, समझ गए बात को, लेकिन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सा इजी क्वेश्चन है और कौन सा टफ क्वेश्चन है, समझ गए बात को। सो कल हम जो है इन क्वेश्चंस को, इन पैसेज को देखेंगे, एंड आई होप ये जो सीरीज है ये आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होंगी गाइस, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगर मतलब इसमें कोई बेटरमेंट की जा सकती है, और अपने इंटरप्रिटेशन को भी जरूर बताया कीजिएगा कि नहीं सर ये आपने जो इंटरप्रेट किया दिस इज रॉन्गली इंटरप्रेटेड, बिकॉज देयर इज नो आंसर की, यूपीएससी अभी आंसर की निकालेगा 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, और उतने में आपका फ्री हो जाएगा, समझ के बात को। तो टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग गाइस।